महाभारत का युद्ध ऐसा भयावह युद्ध था जिसमें बहुत से दिग्गज और शक्तिशाली योद्धाओं ने कौरवों और पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी और अपने प्राण त्याग दिए। उन्हीं दिग्गज शूरवीरों में से एक थे सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण की शूरवीरता और दानवीरता की प्रशंसा स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी और उनके अंत समय में उन्हें वरदान तक दिया था। यही नहीं, भगवान इंद्र ने कर्ण से प्रसन्न होकर उन्हें नगास्त्र तक प्रदान कर दिया था। लेकिन अश्वत्थामा ने कर्ण को एक ऐसी चीज दी जिसको जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द हाउस ऑफ फैक्ट्स में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर महाभारत काल में मित्रता की बात करें तो इस मामले में दुर्योधन किस्मत का धनी था, क्योंकि उसके पास कर्ण और अश्वत्थामा जैसे शक्तिशाली और कुशल मित्र थे जो हर संकट के समय में उसकी मुश्किलों का सामना खुद करते थे। वे जानते थे कि दुर्योधन गलत है, लेकिन फिर भी दोनों ने दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महान और ज्ञानी पुरुष को दुर्योधन के कुकर्म का पता होने के बावजूद उन्होंने हमेशा ही अपनी दोस्ती के खातिर दुर्योधन का साथ दिया। दूसरी तरफ अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य को हमेशा दुर्योधन का साथ देने के लिए मजबूर किया। उसने कई बार द्रोणाचार्य को धर्म और अधर्म के बीच में खड़ा कर दिया। उन्हें अपने पुत्रों के कारण मजबूरी में अधर्म का साथ देना पड़ा। यही नहीं, द्रोणाचार्य के कई बार समझाने के बावजूद भी अश्वत्थामा ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता होने से पहले कर्ण अश्वत्थामा के मित्र थे, अर्थात कर्ण और अश्वत्थामा की मित्रता ज्यादा समय पुरानी थी। वहीं जब महाभारत युद्ध में दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में मृत अवस्था में पड़े हुए अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, उस समय जब ये समाचार अश्वत्थामा तक पहुंची, तब वो भागते हुए दुर्योधन के पास पहुंचा और विलाप करते हुए कहने लगा, हे मित्र, अभी तो हमें अपने प्रिय मित्र कर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है और तुम हारकर मृत्युशैया पर पड़े हो। जिस पर पास में खड़े कृतवर्मा ने अश्वत्थामा को बताया कि ये सब श्री कृष्ण के कारण हुआ है। दुर्योधन पर जो बीती उसका हाल सुनकर अश्वत्थामा का हृदय व्याकुल हो उठा। क्रोध से उसका कलेजा जलने लगा। वो वहां पहुंचा जहां उसका मित्र दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। दुर्योधन की दशा देखकर अश्वत्थामा ने प्रण किया कि आज रात वो पांडवों का वंश बीज नष्ट कर डालेगा। दुर्योधन ने प्रसन्न होकर अश्वत्थामा को बचे खुचे कौरवों का सेना नायक घोषित कर दिया। वो बोला, मित्र अश्वत्थामा, यदि ऐसा तुम कर पाए तो मेरे हृदय को शांति मिलेगी और मैं चैन से मर सकूंगा। आधी रात को अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा तीनों पांडवों के शिविर में पहुंचे। सभी सैनिक सोए पड़े थे। अश्वत्थामा सबसे पहले द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा और सोए पड़े धृष्टद्युम्न के ऊपर चढ़कर उन्मत्त की भांति कूदने लगा। अश्वत्थामा ने अपने पैरों से कुचलकर ही धृष्टद्युम्न को यमलोक पहुंचा दिया। उसके बाद वो द्रौपदी के पुत्रों के खेमों में गया और एक एक करके उन्हें भी यमलोक पहुंचा दिया। कृपाचार्य और कृतवर्मा भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा के साथ थे। ये कुकर्म करके उन्होंने पांडवों के शिविर में आग लगा दी। आग तेजी से भड़क उठी और सारे शिविर में फैल गई। सोए सैनिक जाग गए और इधर उधर भागने लगे। सैकड़ों सैनिक आग की भेंट चढ़ गए। तीनों ने लौटकर दुर्योधन को यह शुभ समाचार सुनाया, राजन, हमने सारे पांचालों और द्रौपदी के सारे पुत्रों को मार डाला। पांडवों की सेना आग में जलकर तहस नहस हो गई। दुर्योधन ये समाचार सुनकर अति प्रसन्न हुआ और बोला, हे भाई, आपने मेरे कारण जो कार्य किया है उसे भीष्म पितामह और महावीर कर्ण भी नहीं कर सके। आपका ये प्रतिकार मेरे लिए अत्यंत शुभ है। अब मैं शांति के साथ प्राण त्याग सकूंगा। इतना कहकर दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। तो इस तरह अश्वत्थामा ने अपने प्रिय मित्र कर्ण और दुर्योधन की मृत्यु का बदला पांडवों से ले लिया। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।